हमने देखा है कि किस तरीके से हम अपनी एसक्यूएल डेटाबेस में से वैल्यूज़ को रीड करते हैं, किस तरीके से उनको सॉर्ट करते हैं और किस तरीके से उनको फिल्टर करते हैं डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायरमेंट्स। अब एसक्यूएल के साथ काम करते हुए नेक्स्ट स्टेप ये है कि हम किस तरीके से अपने डेटाबेस में से किसी एक रो को या मल्टीपल रो को डिपेंडिंग अपॉन क्राइटेरिया हम अपडेट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय नेम इज सैफुल्लाह, यू आर वाचिंग यूफेज यूनिवर्सिटी एंड इन दिस वीडियो वी विल लर्न हाउ टू अपडेट अ सिंगल रो और मल्टीपल रोज इन एसक्यूएल डेटाबेस। व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम टू योर नेक्स्ट वीडियो ऑन एंड्रॉइड डेवलपमेंट। फिर इस वीडियो में जो चीज़ हम सीखेंगे वो ये है कि किस तरीके से हम अपनी एसक्यूएल डेटाबेस में से किसी भी एक रो को या मल्टीपल रोज को डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट हम जो है वो अपडेट कर सकते हैं, वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं। तो मैं जो स्ट्रेट फॉरवर्ड आऊँगा अपनी सिटी डेटा सोर्स की क्लास के अंदर, यूआई के अंदर मेरे कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, जो थोड़े बहुत चेंजेस होंगे वो मैं बेसिकली हार्ड कोड कर लूँगा। तो यहाँ पर मैं सिंपल एक पब्लिक मेथड जो है वो बना लूँगा, रिटर्न मुझे करेगा वाइड, और इसको मैं कह दूँगा अपडेट टाइटल कह देते हैं, बल्कि अपडेट कह देंगे सिटी नेम, और यहाँ पे मुझे स्ट्रिंग में जो है वो नेम मिलेगा सिटी का। जो नेम मुझे बेसिकली यहाँ पे मिलेगा ये बेसिकली वो वाला नेम होगा जिसके अगेंस्ट मैं जो है वो वैल्यूज़ को चेंज करना चाहूँगा। अब डेटा को एक्चुअली अपडेट करने के लिए मैं यूज़ करूँगा मेथड एसक्यूएल डेटाबेस डॉट अपडेट। अपडेट का मेथड मैं यूज़ करूँगा। अगर मैं इस मेथड की डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर जाऊँ तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये हमसे बेसिकली 4 पैरामीटर्स लेगा। पहले नंबर का पैरामीटर तो हमारे पास टेबल नेम है, सेकंड नंबर पे हमारे पास कंटेंट वैल्यूज़ का ऑब्जेक्ट देख सकते हैं, यहाँ पे हमें कंटेंट वैल्यूज़ देगा। ये आपको बता रहे हैं मैप फ्रॉम कॉलम नेम्स टू न्यू कॉलम वैल्यूज़। हम इसको बेसिकली कॉलम नेम पास करते हैं, साथ इसको अपडेटेड न्यू कॉलम वैल्यू पास करते हैं। तो जोन से भी कॉलम नेम्स के अगेंस्ट वैल्यू हमने पास की होती हैं तो वो सारी की सारी वैल्यूज़ जो है वो अपडेट हो जाती हैं। आप एक वैल्यू भी पास कर सकते हैं एक रो के लिए, आप एक ही रो के लिए मल्टीपल कॉलम्स को भी एट अ टाइम अपडेट कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट्स। थर्ड नंबर पे हमारे पास वेयर क्लास है, ये बेसिकली ऑप्शनल है, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। अगर वेयर क्लास के ऊपर जो है आप यहाँ पे नल पास करेंगे तो सारी की सारी रोज जो है वो अपडेट हो जाएंगी। लेकिन अगर आप इसके अंदर कोई भी वेयर क्लास का लिए आप फिल्ट्रेशन के लिए या सिलेक्शन क्राइटेरिया पास करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। हम दोनों चीज़ों को यूज़ करके देखेंगे। पहले हम जो है वो सिंपल एक रो को अपडेट करके देखेंगे, उसके बाद हम जो है वो मल्टीपल रोज को अपडेट करके देखेंगे। एट दी एंड ये कि अगर आप वेयर क्लास को यूज़ करेंगे तो आपको क्योंकि आपने उसके अंदर प्लेस होल्डर्स को यूज़ किया होगा तो आपको फिर उन प्लेस होल्डर्स के लिए स्ट्रिंग अरे यहाँ पे देनी पड़ेगी वेयर आर्ग्स। तो इसको ऑलरेडी हमने पिछले वीडियो में देखा। और ये मेथड हमें सिंपली एक इंटीजर रिटर्न करेगा जो कि हमारे पास द नंबर ऑफ रोज अफेक्टेड, हमारे पास जितनी भी रोज अफेक्टेड होती हैं अपडेट होती हैं उनका नंबर होता है। तो मैं डॉक्यूमेंटेशन क्लोज करता हूँ। अब सबसे पहले तो हमें चाहिए सिटी नेम। सिटी नेम तो ऑलरेडी हमारे पास स्ट्रिंग है। इसके बाद हमें चाहिए कंटेंट वैल्यूज़, तो मैं इसको कह दूंगा वैल्यूज़, न्यू कंटेंट वैल्यूज़। फिर इसको मैं पास कर दूंगा 1, क्योंकि मेरा ये जो कंटेंट वैल्यूज़ का ऑब्जेक्ट है ये सिंपल एक वैल्यू जो है वो स्टोर करेगा, तो मैं इसको 1 एज अ साइज जो है वो पास कर दूंगा। फिर मैं यूज़ करूंगा वैल्यूज़ डॉट पुट, और कॉलम मेरे पास होगा सिटी टेबल डॉट कॉलम नेम, और जो वैल्यू मेरे पास होगी बेसिकली ये वैल्यू मैं इसको यूज़ करूँगा, इसको मैं यूज़ करूँगा एज एन अपडेटेड वैल्यू। तो यहाँ पे मैं नेम पास कर दूंगा तो अपडेटेड वैल्यू मेरे पास यहाँ पे आ जाएगी। थर्ड नंबर पे मेरे पास होगी मेरी स्ट्रिंग के अंदर मेरी होगी वेयर क्लास, तो इसको मैं कह दूंगा सिटी कॉलम नेम, सिटी टेबल डॉट कॉलम नेम, और इसके साथ ही मैं कंकैटिनेट करूँगा लाइक और क्वेश्चन मार्क, और इसको मैं यहाँ पे एंड कर दूंगा। ये बेसिकली ये देखेगा लाइक कीवर्ड हमारे पास कि कहीं पे भी इसको ये वाला जो मैं नेम इसको पास करूँगा तो सॉरी जो मैं नेम हार्ड कोड करूँगा उस नेम का कहीं पे भी मैच मिलेगा तो ये वाला नेम जो है वो रिप्लेस हो जाएगा। अब जो कि मैंने वेयर क्लास यूज़ किया तो मुझे वेयर क्लास आर्गुमेंट्स भी पास करने पड़ेंगे। तो स्ट्रिंग ये बेसिकली हमारे पास रे होगी, इसकी वैल्यू सिंपल मैं यहाँ पे लिख दूंगा लाहौर। ये बेसिकली मैं वैल्यू हार्ड कोड कर रहा हूँ, जहाँ पे भी इसको ये लाहौर बेसिकली हमारा रिप्लेस हो जाएगा इस प्लेस होल्डर के साथ। तो ये क्यूरी हमारी ये बनेगी कि जो जहाँ पे भी हमारे इस कॉलम नेम की वैल्यू जो है वो लाहौर के साथ मैच होगी तो ये अपडेटेड वैल्यू जो हम यहाँ पे पास करेंगे वो बेसिकली उससे रिप्लेस हो जाएगी। तो अब आते हैं अपडेट मेथड के अंदर। सबसे पहले मैं इसको टाइप करूँगा सिटी टेबल डॉट टेबल सिटी। सेकंड नंबर पे मैंने कंटेंट वैल्यूज़ का ऑब्जेक्ट पास करना है। थर्ड नंबर पे मैंने वेयर क्लास जो है वो पास करनी है। फोर्थ नंबर पे मैंने वेयर क्लास के जो आर्गूमेंट्स हैं वो पास करने हैं। तो ये मेथड मुझको बेसिकली एक इंटीजर रिटर्न करेगा नंबर ऑफ अफेक्टेड रोज, तो वो भी मैं बेसिकली अपडेट के अंदर जो वेरिएबल के अंदर लोकल वेरिएबल के अंदर ले लूँगा, और लॉग कैट विंडो के अंदर जो है मैं आउटपुट जो है वो उसको कंकैटिनेट कर दूँगा। तो इसके साथ ही हमारा जो कोड था वो कंप्लीट हो चुका है। लेकिन ये कोड हमारा सिर्फ और सिर्फ फिल वक्त एक ही रो को अपडेट करेगा। पूरी जितने भी हमारा टेबल है डेटाबेस पार्क इन्फो का टेबल है, पूरे डेटाबेस में हमारा एक ही फिल वक्त टेबल है,
उस पूरे टेबल में जहाँ पे भी इसको नेम की वैल्यू लाहौर नज़र आएगी वो उसको रिप्लेस कर देगा न्यू वैल्यू जो हम यहाँ पे इसको पास करेंगे। अब हम जाएंगे अपनी मेन एक्टिविटी के ऊपर और इस मेथड को मेन एक्टिविटी से कॉल करेंगे। तो जहाँ पे मैं कॉल कर रहा हूँ गेट डेटाबेस लिस्ट को, इसके नीचे मैं बेसिकली कॉल कर लूँगा एम डेटा सोर्स डॉट अपडेट सिटी नेम, और जो न्यू मैं नेम लिखूंगा वो मेरे पास होगा न्यू लाहौर। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ मैं इन वैल्यूज़ को हार्ड कोड कर रहा हूँ जस्ट फॉर द डेमो पर्पसेस, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए इन ये चीज़ें जो है वो हार्ड कोड कर रहा हूँ। लेकिन प्रोडक्शन एप्लीकेशन में आप कभी भी इनको हार्ड कोड नहीं करेंगे, बल्कि अल्टीमेटली ये किसी न किसी यूज़र के यूआई एक्शन के अगेंस्ट हमारे पास ये वाले ऑपरेशन जो है वो हम एक प्रोडक्शन एप्लीकेशन में परफॉर्म करते हैं। तो जैसे ये हो जाएगा तो मैं नीचे एक टोस्ट शो करवा दूँगा, मैं नीचे यहाँ पे नेम अपडेटेड, तो हमारे पास टोस्ट भी जो है वो शो हो जाएगा। तो गाइस एप्लीकेशन को रन करते हैं, मैं फिजिकल डिवाइस के ऊपर इसको रन करूँगा। तो आपने देखा नेम अपडेटेड का मुझे टोस्ट है वो शो हो गया। तो इसको स्टॉप करता हूँ। अगर मैं यहाँ पे इसको चेंज करूँ, जहाँ पे टैग लिख दूँ, तो यहाँ पे आपने देखा कि अपडेटेड जो सिटी नेम है उसने मुझे 2 रिटर्न किया है, यानी कि मेरी 2 रोज़ हैं जो वो अपडेट हुई हैं। और 2 रोज़ क्यों अपडेट हुई हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैंने जो डेटा इंसर्ट किया है वो मेरे पास डुप्लीकेट डेटा है, यानी कि एक सिटी का डेटा 2 दफ़ा हमने एंटर किया हुआ है। तो अब जो कि लाहौर था जो वो उसको 2 दफ़ा मिला है। तो अगर मैं अब इसी एप्लीकेशन को अगर मैं दोबारा रन करूँ इधर ही, तो अब मैं लाहौर की जगह अपडेटेड जो नेम है वो शो होगा। तो अगेन एप्लीकेशन रन होना शुरू हो गया। अगर मैं नीचे जाऊँ तो ये आप देख सकते हैं लाहौर की जगह मेरे पास न्यू लाहौर जो है वो आ रहा है, क्योंकि मैंने एक सिटी का डेटा 2 दफ़ा एंटर किया हुआ था, तो लाहौर जो मेरा 2 दफ़ा जो है वो अपडेट हुआ है। तो इसको स्टॉप करता हूँ। तो गैस आपको क्लियर हो चुका है कि अगर हम एक क्राइटेरिया के ऊपर डिपेंड करते हुए मल्टीपल रोज़ को अगर अपडेट करना हो तो हम इसी क्राइटेरिया के ऊपर कर सकते हैं। अब राइट नो तो हमने एक्सप्लिसिटली एक ही रो अपडेट की थी, तो उसने मल्टीपल रोज इसलिए अपडेट कर दी क्योंकि हमारा क्राइटेरिया जो मल्टीपल रोज के लिए उसको उसके साथ मैच हुआ है। सेम है आप यहाँ पे वेयर क्लास को अगर नहीं यूज़ करेंगे, अगर इसकी जगह वेयर क्लास की जगह मैं नल पास करूँगा, तो वो जितने भी सिटीज़ के नेम्स होंगे वो सारे के सारे अपडेट हो जाएंगे। इस वे में आप जो है मल्टीपल रोज़ हैं उनको भी डेटाबेस में अपडेट कर सकते हैं। पहले हमारे पास एरर इसलिए आया था कि मैंने इनके दरमियान स्पेस नहीं थी दी हुई, यहाँ पे भी हमारे पास स्पेस नहीं थी और यहाँ पे भी हमारे पास स्पेस नहीं थी। तो जैसे कंकैटिनेशन हुई तो जो कॉलम का नेम था वो कंकैटिनेट हो गया था इसके साथ, चूँकि दरमियान में स्पेस ही नहीं थी तो उसने इस पूरे को एज अ लाइक तक एक ही जो है वो कॉलम नेम लिया था, प्लस इसके साथ कंकैटिनेट हो गई थी हमारी नेक्स्ट वैल्यू, तो वो भी जो है वो प्लेस होल्डर तो रिप्लेस हो गया था हमारा, लेकिन लाइक जो है वो उस पीछे जो है वो इसके साथ कंकैटिनेट हो गया था। तो यहाँ पे हमें स्पेस देनी पड़ेगी ताकि वो डिफरेंट जो है वो इनके दरमियान डिफरेंस जो है वो कर सके। तो ये था गाइस किस तरीके से हम अपनी डेटाबेस में से सिंगल रो को या मल्टीपल रोज को अपडेट करते हैं। अगर आपने मल्टीपल रोज अपडेट करनी है तो सिंपल यहाँ पे सारी की रोज अपडेट करनी है तो नल पास करें। अगर आपने मल्टीपल रोज अपडेट करनी है डिपेंडिंग पॉइंट जो क्राइटेरिया, तो वो डिपेंड करता है आपका क्राइटेरिया मैच होता है। यानी अब हमारा क्राइटेरिया जो है वो हमने एक्सप्लिसिटली एक ही रो अपडेट करनी थी, लेकिन चूंकि हमने हर एक सिटी का डेटा डुप्लीकेट इंटर किया हुआ है तो वो 2 दफ़ा जो हमारी 2 रोज हैं वो अपडेट हो चुकी हैं। आई होप सो गाइस आपको समझ आ चुकी होगी। फिर भी कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स and please hit the like button, subscribe to my channel, and see you guys in the next video.